नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से बातचीत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और बच्चों को कई संदेश दिए। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। साथियों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में भी दिखाई दी है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। करीब 50 भाषण तमिल में हुए, 40 से ज्यादा भाषण मराठी में हुए, करीब 25 भाषण बांग्ला में हुए। दुनिया की किसी भी संसद में ऐसा दृश्य मुश्किल है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। वहीं लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष धूमधाम से मनाया गया। सीएम आवास पर भव्य कीर्तन समागम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि गुरु जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका त्याग हमेशा प्रेरणा देगा। सिख समाज के लोगों ने सीएम का स्वागत किया। ये रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के 300वें शहीदी वर्ष पर कीर्तन समागम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कीर्तन और शब्द गायन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सीएम ने गुरु तेग बहादुर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिख समाज के प्रतिनिधियों और गुरुद्वारा प्रबंधकों ने सीएम का स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी आज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका त्याग और साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा है। यूपी सरकार सिख विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में सिख संगत ने कीर्तन किया। गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ हुए। सीएम ने सभी को शहीदी वर्ष की बधाई दी। कहा कि गुरु जी के आदर्शों पर चलकर हम एकता और भाईचारा मजबूत करेंगे। यह आयोजन धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बना। जिसने गुरु अर्जुन देव के प्रति कितना बर्बरता बरती थी। बलिदान की परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके उपरांत भी बराबर जूझते रहे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरु के प्रति भी किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। यानी जिस व्यक्ति का वो स्वयं लालन पालन के उस अनाथ विधर्मी का, उसी ने उनके प्रति गद्दारी कर दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर की तेग के सामने वो चल नहीं पाया।
उस सब के बावजूद भी इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान बहनों और भाइयों अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। एक प्रेरणा है हम सबके लिए। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूपी में कई जगह कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ। सीएम की मौजूदगी से सिख समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एकता का संदेश दे रहा है। यही प्रेरणा है। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार चार साहबजादों के नामो निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। ये हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है। लखनऊ पीएम आवास पर गुरु तेग बहादुर शहीदी वर्ष कीर्तन समागम ने भक्ति और एकता का संदेश दिया। सीएम योगी की शिरकत सिख समाज के लिए सम्मान, गुरु जी का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ये मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं ब्रजेश पाठक और इस दौरान उनके साथ वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। पीएम आवास पर पीएम से मिले हैं ब्रजेश पाठक। तो आपको बता दें कि वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे और ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई है और दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हैं ब्रजेश पाठक। वहीं लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन में पहले डीजीपी राजीव कृष्ण की पीसी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है और 27 और 28 दिसंबर को होगा सम्मेलन। आपको बता दें कि सीएम योगी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। वहीं पुलिस मुख्यालय में सम्मेलन में 11 सत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और कल सम्मेलन की शुरुआत होगी 7 सत्र में और 28 दिसंबर को सम्मेलन में 4 सत्र होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख में लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर कुल 11 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने इन पूरे सभी 11 सत्रों में प्रतिभाग करना उन्होंने उसका सहमति दी है। वे कल प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर अधिकारियों के साथ सम्मिलित होंगे और मार्गदर्शन देंगे और कल शाम के 6 बजे तक ये 7 कार्यक्रम जो है वो कल होंगे और 4 जो सत्र हैं वो परसों होंगे। तो इस प्रकार से सभी 11 सत्रों में वो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर सहभागिता करेंगे
और इन सभी 11 सत्रों में प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फील्ड में नियुक्त अधिकारी मिलकर के विभिन्न विषयों पर अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें पुलिसिंग की आगे की रणनीति, आगे दिशा और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उन पर विचार किया जाएगा। इन विषयों में सबसे पहले कल प्रथम सत्र में बीट पुलिसिंग, जो हमारे पुलिसिंग का मूल आधार है, और जैसे कि आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भी हाल में भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में जब वो जिलों में पहुंचेंगे और थाने में पहुंचेंगे तो किस प्रकार से उनके कार्यों का व्यवस्थापन किया जाए जिससे कि वो बेहतर सर्विसेज दे सके और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक गुणात्मक सुधार आए, इस विषय पर प्रथम सत्र में चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इस विषय में करीब हमारे 6 अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र की समीक्षा, उससे जो हर एक गांव और मोहल्लों तक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और सुधार हुआ है, उसके बारे में चर्चा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीसरा सत्र जो है वो पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट और उन्नयन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन, इससे संबंधित है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में पुलिस स्टेशन का जो स्वरूप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी एक बदलाव आया है, काफी स्ट्रेंथन हुआ है। उसी को आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको कैसे समावेशित किया जाए, इस बारे में चर्चा भी होगी, निर्णय भी लिए जाएंगे। वहीं अंबेडकर नगर में संजय यदुवंशी के स्वागत में स्टंट करते हुए नजर आए युवकों ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां और अवधि गायक संजय के काफिले में हुड़दंग करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कार के बोनेट और शीशे के बाहर स्टंट करते हुए नजर आए युवक, और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और बस खारी के एक वाटर पार्क में था कार्यक्रम। तो आपको बता दें कि युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई और अवधि गायक संजय के काफिले में हुड़दंग करते हुए नजर आए युवक। वहीं में फरार 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि लूट की करीब 62 लाख की रकम बरामद की गई है। वहीं व्यापारी के 2 पल्लेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है और कार, बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिलुआ कोतवाली पुलिस एसओजी टीम का एक्शन देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि व्यापारी को आरोपियों के पास से कार, बाइक, अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं कानपुर देहात में बौद्ध कथा के दौरान बड़ा विवाद हो गया है। कथावाचक आयोजक पर दर्ज हुआ केस। महिला कथावाचक अर्चना सिंह पर आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का आरोप है। आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क में चल रही थी 7 दिवसीय कथा। वहीं रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो महिला कथावाचक अर्चना सिंह पर आरोप है और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। वहीं मेरठ में बिजली के टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी से शादी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका, टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कई घंटों तक टावर पर चढ़ी रही प्रेमिका। आपको बता दें कि प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी प्रेमिका। वहीं प्रेमिका को मनाने टावर के नीचे पहुंचा प्रेमी और प्रेमिका को मनाकर टावर से उतारने का प्रयास। दौराला थाना क्षेत्र के मवी मीरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो कई घंटों तक टावर पर चढ़ी रही प्रेमिका। तो प्रेमी से शादी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका और प्रेमिका को मनाने टावर के नीचे पहुंचा प्रेमी। आपको बता दें कि इस दौरान प्रेमिका को मनाकर टावर से उतारने का प्रयास किया और दौराला थाना क्षेत्र के मवी मीरा गांव का मामला बताया जा रहा है।
वहीं दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई रही। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। स्मारक धुंधला दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। की रिपोर्ट देखिए। दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है। अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, और तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई ओढ़ आड़ के चलना पड़ता है। पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखना मुश्किल रहा। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे मोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि तेज रफ्तार से बचें। बहुत कोहरा भाई साहब, दिख न रहा है वो बहुत दूर तक। अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं। संभल कोहरा है चौराहे के साथ। निरा कोहरा ही कोहरा है। हाँ, दिख न रहा है, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बहुत आराम से होले रिक्शा चला रहा। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की सेवा है, अब कोहरे के दृष्टिगत सवारी ना होने के कारण 15 मिनट की सेवा कर दी गई है। और जो रोड पे कोहरा होने की वजह से पहले गाड़ी 1.25 घंटे में जाती थी, वो अब 1.5 घंटे में जा रही है, जिसमें चालक को और परिचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट लगा रखी है। फॉग लाइट वगैरह सब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ध्यान से रोड पे। हाँ, बड़े ध्यान से जिसका कोहरा है तो बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। जी, कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फॉग लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। फिर भी पट्टी का सहारा लेकर हमें चलना पड़ता है। अब जैसे हमारा रास्ता है ये 1-1.25 घंटे का, वही 1.25-2 घंटे के आसपास लग रहे हैं कोहरे से ज्यादा समय लगता है। जी, तो ध्यान से चलाना पड़ता होगा। जी, बस यही करना पड़ रहा। अब क्या करा जाए, कोहरे में रिस्क हो जाता ना कोहरे। जी, रिक्स ही है। इधर आगरा में ताजमहल कोहरे की वजह से धुंधला नजर आया। पर्यटक सुबह ताज देखने पहुंचे तो निराश हुए। कोहरे का असर कम होने पर ही स्मारक की खूबसूरती साफ दिखी। यमुना के किनारे ठंड और बढ़ गई। पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने और जरूरतमंदों की मदद करें।
अलाव की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड और कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रयागराज, संभल और आगरा में हालात गंभीर हैं। सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।